नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई 2012 में आया है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। जब भी उसने एग्जाम में बोल दिया पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, यानी कि जो भी लाइन सेगमेंट बनेगा वो 3 बराबर भागों में डिवाइड होता है, ये मतलब होता है ट्राई सेक्शन का। ओके, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब समझो ये ए है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ए है आपका, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ए आपका और यहाँ कहीं बी है आपका, ठीक। अब समझो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे एग्जाम में। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने चेक कर लो, 1,1,-2, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए कितने, -3,4। ओके, अब सुनो, अब इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन सेगमेंट एक बना। अब सुनो, इसको ट्राई सेक्शन करना है, मतलब ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है, समझो। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए एक पॉइंट आपको यहां चूज करना होगा और एक पॉइंट आपको यहां चूज करना होगा, और इनके नाम देने होंगे। सपोज ये वाला पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू है। अब बताइए यहां से AP बराबर PQ बराबर क्या है, QB है। अब दिख रहा हो आपको ना दिख रहा हो वो बात की बात है, लेकिन आप समझो ट्राई सेक्शन का मतलब ही यही है क्या, कि AB लाइन सेगमेंट के ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, कौन कौन से, P और Q, जो कि इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। कैसे, देख लीजिए, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, यही बात है बस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पॉइंट P और Q के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आप क्या करिए, मैं आपको सिंपल बताऊं, सबसे पहले आप P को छुपा लो और बस पॉइंट Q को देखो। अब बच्चों एक बात बताओ, A से P तक एक भाग, P से Q तक एक और भाग, इसके भाई भाग का मतलब है पार्ट्स। ओके, यहां से यहां तक 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, टोटल कितने हो गए, 2 पार्ट, और ये पीछे 1 पार्ट। यानी कि अगर हम आपको यहां से बच्चों समझिए 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 A से Q तक अगर हम आपसे पूछें कितने पार्ट दिख रहे हैं, तो बोलोगे सर आप 2 पार्ट्स हैं, ठीक। और Q से B तक ओनली कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, सही है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि पॉइंट Q जो है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, भाई चेक करो ना, 2:1 में। P को छुपा लो ना भाई, P को छुपा लो। A से Q तक 2 पार्ट, यस सर, और Q से B तक 1 पार्ट, तो A से B की तरफ पॉइंट P इंटरनली AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो पहले आप P को छुपा लिया करिए थोड़ी देर के लिए, फिर आपको समझ में आएगा। यानी कि अगर आप पॉइंट P पे फोकस कर रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, अगर आप पॉइंट Q कह रहा हूं, सॉरी P कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, Q पे अगर आप फोकस कर रहे हो बच्चों थोड़ी देर के लिए, तो पॉइंट Q डिवाइड्स AB इन 2:1 रेशियो, मैं लिख देता हूं, है ना। सो पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in the ratio of बच्चों कितना, 2:1। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक भाई चेक कर लो ना, ये ऐसे बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, लो 2:1, बस खुश। इधर से इधर 2 पार्ट, इधर से इधर 1 पार्ट, 2:1, ठीक। अब बताओ कितना आसान है, क्या पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते हो, बताओ, डिवीजन फॉर्मूला से, ठीक है। डिवीजन का मतलब है सेक्शन फॉर्मूला जो होता है ना। ये देखो इधर, ये हो जाएगा आपका क्या, x1, y1, और ये हो जाएगा क्या आपका x2, y2, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आप क्या अज्यूम करोगे, x, y अज्यूम करोगे, सही है। अब बताओ ये हो गया m1:m2, तो m1 की जगह 2 यूज करोगे और m2 की जगह कितना यूज करोगे, 1। अब बताइए, लगा दीजिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन है, Q, जो कि AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो Q के x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट का बच्चों फॉर्मूला होता था आपका, अगर आपको याद हो, m1x2 है ना, और प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये लीजिए निकालिए, कितना हो जाएगा, m1 कितना है, m1 की जगह 2 यूज करोगे, तो m1 की जगह 2 इंटू x1, सॉरी m1 के साथ x2 है, तो m1 की जगह 2 और x2 कितना है, -3। ध्यान देंगे बच्चे, x2 की वैल्यू -2 है, तो सॉरी x2 की वैल्यू कितनी, -3 ब्रैकेट में रखेंगे, तो m1 हो गया 2 इंटू x2 हो गया -3, सो 2 इंटू इन द ब्रैकेट -3, और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, m2 इंटू x1, m2 की जगह क्या रखोगे, 1, और इंटू में x1 कितना है चेक करो, x1 है, ये देखिए x1 की जगह 1 रखेंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 है ना, और प्लस m2 कितना है 1। अब आप देख लो, 2 इंटू -3 क्या होता है, -6, और प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है 1, अपॉन में 2 + 1 कितना होता है 3। ये लीजिए, अब बताइए -6 + 1 कितना होता है -5, सो -5/3। बताओ क्या दिक्कत है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट आ चुका, जो जो आ जा रहा है उसको हम लिखते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है बच्चों, वो आ रहा है आपका कितना, -5/3, ठीक है। तो लिख देते हैं आंसर -5/3, ठीक है, -5/3। अब y कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक।
तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहीं पे हम आपको दिखाते हैं y कोऑर्डिनेट निकाल के। ये हो गई कैलकुलेशन x कोऑर्डिनेट की, इसको साइड कर दो। कहाँ रखें, वहां ले जाके रख दो। ठीक, अब चलो, अब आ जाओ बच्चों यहां से। तो y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1 बाई 2 और प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दे बच्चे, m1 कितना रखोगे, m1 2 इंटू m1 के साथ y2 आ रहा है, y2 कितना है 4 है, सो 2 इंटू 4 और प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 इंटू में y1 कितना है -2 है, सही है, y1 कितना है -2 अपॉन में ब्रैकेट में रखोगे 1 इंटू -2, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, अब सॉल्व करेंगे। 2 4 सा कितना होता है 8 होता है, और प्लस माइनस कितना होता है -1 इंटू 2 2 होता है, अपॉन में 2 प्लस 1 3 होता है, सही है। अब देखिए 8 माइनस 2 कितना होता है बताइए 6, 6/3 हो गया, और 6/3 कितना होता है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 अपॉन 1 कितना होता है 2 होता है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। नाउ स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 2 आ गया, सही है। तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके कितने आ गए बताइए -5/3, 2। ओके, सो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब समझो, अब आपकी जिम्मेदारी किसको निकालो, आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्योंकि भाई P और Q ने ही तो AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो P और Q के ही तो कोऑर्डिनेट्स बताने, P और Q ही तो क्या है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, सही है। अब सुनो, अगर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो एक बात बताओ, अब आप B को भूल जाओ, B को भूल जाओ। अब आप देखो A और Q का मिड पॉइंट कौन है, P है। कैसे सर, क्योंकि सर A से P तक 1 पार्ट और P से Q तक 1 पार्ट, 1 पार्ट 1 पार्ट, तो P क्या होगा मिड पॉइंट होगा किसका, AQ का। अब बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, बताओ लगा सकते हो ना, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इस बार हम इसको गायब कर देंगे यहां से, B को नहीं देखेंगे हम, बस कहां से कहां तक देखेंगे, मैं कलर कर देता हूं आप समझ जाओगे। A से Q देखोगे बस, अब आप AQ लाइन सेगमेंट के लिए P क्या है मिड पॉइंट, सही है, और ये x1 y1 हो जाएगा, और इस बार ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, और ये लीजिए ये P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। अब बताओ आप क्या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ठीक। तो निकाल लेंगे यहां से, आ जाइए। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x1 की जगह 1 और x2 की जगह -5/3, ठीक है। सो x1 की जगह 1 और प्लस x1 प्लस x2, x2 की जगह -5/3, -5/3/2, x1 प्लस x2/2, सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ 1 ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, सो -5/3 अपॉन में 2। नाउ अब ध्यान दो, यहाँ से ध्यान से चेक करेंगे, ध्यान से 3 को यहाँ सीधे मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 3 1 जा कितना होता है 3 होता है, और माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा अपॉन में 3 और अपॉन में 2, ये लीजिए भाई, ये तो बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हो, 3 इंटू 1 3 और -5/3 और बाय नीचे 2 है, ठीक। अब चेक करो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना जो पहले आया था इसको थोड़ा सा साइड में कर लो, ठीक। अब यहां से आ जाओ, देखो 3 -5 कितना होता है बच्चों -2, तो -2 और अपॉन में 3 -2/3 और अपॉन में 2। अब ध्यान दें ये 3 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -2 ऊपर ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में 3 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, ये लीजिए। अब आप देख सकते हो 2 से 2 गया, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ये माइनस भूल मत जाना, माइनस बचेगा, और 2 1 जा 2 था तो 1 बचेगा, अपॉन में क्या बचा 3, 1 बचा, 3 इंटू 1 3 -1/3। तो इस तरीके से x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1/3, ये लीजिए, ठीक। और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इसी तरीके से पॉइंट P का आप क्या करोगे y कोऑर्डिनेट निकालोगे, इसको छोटा कर दे रहे हैं, इतना तो आप कर लोगे है ना, अब दिख नहीं रहा होगा वो बात अलग है, बट आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, y1 कितना है -2, y1 और प्लस y2/2, y2 कितना है स्टूडेंट्स, कहाँ गया ये y1 -2 और y2 कितना है 2 है, ठीक। तो y2 कितना है 2 है, और बाय 2 y1 प्लस y2/2। अब ध्यान दें बच्चे, ये -2 और +2 और अपॉन में 2, नाउ -2 + 2 कितना होता है 0, और 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0, भाई 0 अपॉन समथिंग 0, सही है। तो यहां से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, ये लीजिए 0 आ गया। अब देखो y कोऑर्डिनेट अगर 0 यानी कि पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है x एक्सिस पे,
क्या मैं सही हूं? y एक्सेस पे ही तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि इसका हम एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो पॉइंट P पक्का कहां आ रहा होगा? x एक्सेस पे, है ना, क्योंकि x एक्सेस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। बहरहाल जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया। ये आपको भी क्या बताना था? केवल पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स है -1/3, 0 पहला पॉइंट है और -5/3, 2 आपका दूसरा पॉइंट है। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ओके।